जुल्मों में लव घोलेगा कौन, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। अभी मैं थोड़ी देर पहले कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने उस पर देखा कि 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप वैसे मतलब आपने एक भी बार कोलकाता वाले केस पे बिल्कुल भी नहीं बोला है। एक लड़के ने तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा लिख के भेजा है कि वैसे तो तू बहुत इंसानियत बनी घूमती है, अब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने पे लगा है, सिर्फ रीनीट चिल्ला रहा है। एक भी बार तुमने डॉक्टरों के लिए एक वीडियो तक नहीं बनाया और एक बार भी अपने चैनल पे तुमने नहीं बोला है कि डॉक्टरों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल हमें इन केसों में सबके साथ खड़ा होना चाहिए। और उसने ये भी लिखा कि वैसे तो आप बहुत बड़े कांग्रेस सपोर्टर टाइम मतलब राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी आप एक भी बार नहीं बोले, अगर वहाँ अभी बीजेपी की सरकार होती तो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते। और बहुत सारी बातें ऐसे लिखी कि अपना उल्लू सीधा करने पे है, एक भी बार ऐसा वीडियो नहीं बनाया। तो हाँ, मुझे उस चीज़ पे बहुत खेद है और बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ से आहत भी हूँ। कायदे में तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, इस तरीके की समाज में घटनाएं जो है होनी नहीं चाहिए। कायदे में हमें अपनी सोसाइटी को ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग पनप ही ना पाएँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, हमारे अंदर सबके लिए दर्द होना चाहिए, हम हर इंसान का दर्द समझ सके। यार ऐसा काम हो जाता है, वो इंसान कैसे कर लेता है, आखिर उसके अंदर हैवानियत जाग कैसे जाती है, उसके अंदर इंसानियत उस समय मर कैसे जाती है। कहीं ना कहीं हमने ऐसा देखा है, अपन लोग जैसे किसी अगर जानवर तक को चोट लगी है तो अपन लोगों को दर्द होता है, हमें लगता है कि यार वो जानवर कितना दर्द सहन कर रहा होगा, उसको तो कोई सही करने वाला भी नहीं है, तो ऐसे दर्द महसूस होता है हम लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ऐसा भी देखा है कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा पत्थर लेके कुत्ते को दौड़ा रहा है। अगर कुत्ता तुम्हारे घर घुस गया है तो उसको तुम इतना कस के दौड़ा रहे हो, या जानवर को, किसी गाय को या बैल को तुम इतने बड़े पत्थर से मार रहे हो, तो उसके कितना पीड़ा होगी, उसकी पीड़ा का कोई नहीं सोचता है। मतलब उसको कितनी पीड़ा होगी। अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए समझाना चाहिए, बच्चे को अवेयर करना चाहिए कि भैया अगर आप इसको मार दोगे तो उसको कितना दर्द होगा, और इसको तो मतलब इसको सही करने वाले तो डॉक्टर भी नहीं है, तो उसे हर जानवर की, हर इंसान की पीड़ा समझ में आएगी। अगर हम अपने बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करें तो आगे आने वाली सोसाइटी शायद बहुत अच्छी सोसाइटी हो जाएगी। आज जो बच्चे हैं अगले 20 साल बाद वही यूथ होंगे, तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छा कर दें तो 20 साल बाद बिल्कुल ही सारे अन्याय शायद खत्म हो जाए। कहते हमें अगली ऐसा ना हो, इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो हर जगह पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि वहाँ अब ऐसा हुआ है कोलकाता में, तो वहाँ बीजेपी वाले जो हैं प्रदर्शन करने लग गए हैं, बीजेपी वाले लोग जो है प्रदर्शन करने लग गए, सेम गवर्नमेंट। मैंने न्यूज़ पे देखा सेम गवर्नमेंट, मतलब ऐसा करके नारे लगा रहे हैं। तो हर चीज़ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कायदे में इस समय इंसानियत को देखना चाहिए, पॉलिटिक्स को भूल जाना चाहिए। लेकिन हर कोई सिर्फ पॉलिटिक्स देखता है, और कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स, ये गंदा पॉलिटिक्स जो है अपने यहाँ, इसका रीज़न वोटर और उसके सपोर्टर हैं। क्यों? क्योंकि एक बात हमने देखी, जैसे जब से हमने ये नीट वाला केस देखा है तब से हमने देखा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में अगर गलती हुई है तो हमें इस बात पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के साथ आहत होगा, गलत हो जाएगा, तो वो उनका सपोर्ट कर जाते हैं। मतलब गलत काम पे, यार गलत है वो गलत है, फिर चाहे आप बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, अगर बीजेपी वालों ने गलत किया तो बीजेपी वालों को खुल के कहने की आदत हो, दम होनी चाहिए। और जो अभी जो मेरे फ्रेंड ने, जो भी लड़का है, उसने मुझे बोला कि आप वैसे तो कांग्रेस के बहुत भक्त हैं, आप मतलब राहुल गांधी के, तो मैं बता दूं कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैंने ये वोट भी बीजेपी को ही दिया था इस बार। आप तक को लगने लग गया कि मैं कांग्रेसी हूँ क्योंकि मैंने जो है बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाई। यार अगर गलत कुछ भी किया है तो मैंने आवाज़ उठाना सही है। और मैंने जिस दिन पहले दिन ये मुहिम स्टार्ट की थी उस दिन भी मैंने बोला था कि अगर मेरे साथ कुछ गलती हुई है, अगर हमसे कुछ गलती हो गई है बीजेपी से, तो फिर हमें उसको सही करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसके साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, उसको सही करना चाहिए। इस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए और इस तरीके की हैवानियत बिल्कुल भी नहीं जागनी चाहिए। कहते हैं हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अगर बीजेपी वालों से गलत हुआ है, अगर आप बीजेपी को ही वोट देते हैं फिर भी आपको बीजेपी के अपोज में आवाज़ उठानी चाहिए उस टाइम पर। अगर आप कांग्रेस को वोट देते तो उस टाइम पे आपको कांग्रेस के अपोज में आवाज़ उठानी चाहिए। लोग यहाँ तक मतलब वोटर सपोर्टर बन जाते हैं कि अगर कोई अपोजिशन का लीडर जो है सत्ता में आ गया तो मैंने देखा है कई प्रवक्ताओं को कि वो उन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं अगर उनके अपोजिशन का पार्टी का है। भाई अगर मोदी प्रधानमंत्री है, चाहे मैंने वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर अपोजिशन के राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर हैं तो चाहे मैंने वोट दिया हो या ना दिया हो, फिर भी तो वो अपोजिशन लीडर्स मेरे भी हैं, आपके भी हैं। जिसने भी वोट दिया हो सबके वो अपोजिशन लीडर हैं भाई, जिसने नहीं दिया उसके भी अपोजिशन लीडर है वो, और जिसने भी मोदी को वोट दिया है नहीं दिया है सबके वो प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से हमें सरकारों को बांटना नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के वक्त थे तो फिर कांग्रेस के पास क्यों गए, अखिलेश यादव के पास क्यों गए। भाई मैं सबसे हेल्प मांगने गया, भाई वो भी तो हमारे यहाँ के एक नेता है, वो भी मेरे देश के नेता है। भाई कांग्रेस का चाहे राहुल गांधी है वो भी हमारे देश के नेता है, अखिलेश यादव वो भी हमारे देश के नेता है, मोदी जी वो भी हमारे देश के नेता है। भाई अगर वो इस समय लीडर है, भाई उनको वोट मिल चुका है,
वोट के समय आप चूज कर सकते हो कि कौन बनेगा, लेकिन अगर बन गया तो उसके बाद तो वो मेरा नेता है ना, तो हमें उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। भाई हमने अखिलेश यादव से भी हेल्प मांगी, हमने राहुल गांधी से भी हेल्प मांगी, हमने मोदी जी से भी हेल्प मांगी, मतलब हर पार्टी से हेल्प मांगी। भाई जो भी हमारे हेल्प कर सके करे। तो हमें इस तरीके से डिवाइड नहीं करना चाहिए। भाई जो नेता बन गया वो नेता है, और हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए कि हर चीज़ पे इतनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो तो उस समय हमें पॉलिटिक्स को भूलकर अपने अंदर इंसानियत जगानी चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स को पकड़ के रखना चाहिए। और अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि भाई उनके अंदर पीड़ा हो इस तरीके की कि भाई ये कितनी दरिद्रता दिखाई गई है, ऐसी दरिद्रता पनप ही ना पाए। मतलब ये पीड़ा को, मतलब उस व्यक्ति को सहन ही नहीं हुई कि उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा हो रही है जिस समय तुम उसके साथ ऐसा कर रहे होगे। तो प्लीज़ ऐसे कामों को करने के लिए, मतलब बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करें, ऐसा बच्चों को पालन पोषण करें ताकि बच्चे आगे बहुत अच्छा बने, ताकि इस तरीके की दरिद्रता करने की उनकी हिम्मत ही ना पड़े, उनको करने का मतलब उनको दुख लगे कि यार मैं किसी को जरा भी दर्द कैसे पहुंचा सकता हूँ। उनको किसी को दर्द देने से उनको अपराध लगे कि यार मैं क्यों किसी को दर्द दे रहा हूँ। तो हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। और मैं ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे नहीं बोल सकता हूँ, भाई बोल सकता हूँ। आप कह रहे हो कि नीट के मुद्दे पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे अपोज करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ भाई देखो, मुझे क्या मतलब है, कोई उल्टा बोल दे तो बोलता रहे, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे क्या मतलब है कोई क्या बोल रहा है मेरे लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे पहले इस बात को बोलना चाहिए था कि डॉक्टरों के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, और जितनी भी अगर किसी के साथ किसी को भी कुछ भी हेल्प करने का मौका मिले वहाँ पर तो वो करे प्लीज़। और जिस फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, हम लोग उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही गलत चीज़ है। इस तरीके का समाज नहीं होना चाहिए, इस तरीके के लोग नहीं पनपने चाहिए समाज में, इस तरीके के लोग सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। इस तरीके की सोसाइटी हमें बनानी चाहिए।